महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना का विशेष योगदान था। यह सेना अपराजेय थी और इसकी वीरता अद्वितीय मानी जाती थी। लेकिन क्या यह सेना केवल द्वापर युग तक सीमित रही या इसका कलयुग में पुनः आगमन होगा? इस रहस्य को जानने के लिए हमें नारायणी सेना के इतिहास और भविष्य की संभावनाओं को विस्तार से समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में निर्मित नारायणी सेना यदुवंश की सबसे शक्तिशाली सैन्य टुकड़ी थी। यह सेना असंख्य योद्धाओं से सुसज्जित थी और किसी भी युद्ध में विजय पाने की क्षमता रखती थी। इस सेना का उल्लेख महाभारत में कई बार किया गया है, खासकर जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को यह चुनाव करने दिया कि वे या तो स्वयं श्री कृष्ण को चुने या उनकी नारायणी सेना को। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना का चयन किया। यह निर्णय अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध में निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध में मार्गदर्शन कर रहे थे। नारायणी सेना में कई पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन उनमें से सबसे शक्तिशाली योद्धा सत्यकी माने जाते थे। सत्यकी, जो भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय और प्रमुख यदुवंशी योद्धा थे, उनकी वीरता और युद्ध कौशल अतुलनीय था। वे अर्जुन के प्रमुख अनुयायियों में से एक थे और उन्होंने महाभारत के युद्ध में कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया। सत्यकी न केवल महान धनुर्धर थे, बल्कि वे युद्ध नीति में भी पारंगत थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य महारथियों का सामना किया और युद्ध में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। यह प्रश्न अत्यंत रोचक और रहस्यमयी है। कई धार्मिक ग्रंथों और भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग में जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा और धर्म की रक्षा के लिए अवतार की आवश्यकता होगी, तब नारायणी सेना पुनः प्रकट हो सकती है। श्रीमद् भागवत और भविष्य पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि जब भगवान कल के अवतार लेंगे, तब वे एक दिव्य सेना का नेतृत्व करेंगे जो अधर्म का नाश करेगी। ऐसी मान्यता है कि यह सेना कहीं और नहीं, बल्कि श्रीकृष्ण की नारायणी सेना ही होगी, जो पुनः जागृत होकर धर्म युद्ध में भाग लेगी। आज के युग में भी हम नारायणी सेना की ऊर्जा को विभिन्न रूपों में अनुभव कर सकते हैं। यह शक्ति उन धर्म रक्षकों में निहित हो सकती है जो अधर्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, समाज में सदाचार की स्थापना करते हैं और मानवता की रक्षा करते हैं। कुछ संत और भविष्यवक्ता यह मानते हैं कि नारायणी सेना के वंशज अब भी पृथ्वी पर मौजूद हैं और जब समय आएगा तो वे अपनी दिव्य शक्ति के साथ प्रकट होंगे। नारायणी सेना का रहस्य केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य में भी हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। क्या यह सेना कलयुग में वापस आएगी? इसका उत्तर हमें भविष्य में देखने को मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि जब भी अधर्म हावी होगा, भगवान की शक्ति और उनके वीर सेनानी धर्म की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होंगे।